उस रात बारिश इतनी तेज थी कि दरवाजे पर हुई एक दस्तक मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आवाज बन गई। मैंने जब दरवाजा खोला तो सामने कोई चेहरा नहीं, एक टूटी हुई कहानी खड़ी थी जो बस इतना चाहती थी कि कोई उसे आज की रात सुरक्षित रख ले। मुझे नहीं पता था कि वह रात एक अजनबी को छुपाने की नहीं, बल्कि अपनी किस्मत से मिलने की रात है। कुछ मुलाकातें इत्तेफाक नहीं होती, वह पहले से ही लिखी जाती है। बस सही रात, सही बारिश और सही खामोशी का इंतजार करती है। वह रात भी कुछ ऐसी ही थी। बारिश जैसे थकने का नाम नहीं ले रही थी। सड़कें चमक रही थी, आसमान बार बार बिजली से टूट रहा था और हवा में एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी। नमस्कार दोस्तों, उस रात में आदित्य देवगढ़ शहर के अपने छोटे से फ्लैट में अकेला था। बाहर बारिश थी और अंदर मेरी जिंदगी की वही पुरानी खामोशी। मेज पर रखी चाय कब की ठंडी हो चुकी थी। मैं खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था, जैसे बारिश में अपने ही सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात, इतनी बारिश। दिल ने कहा दरवाजा मत खोलो, लेकिन इंसानियत ने हाथ बढ़ा दिए। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक लड़की खड़ी थी, भीगी हुई बाल, कांपते हुए हाथ और आंखों में एक ऐसा डर जो शब्दों से कहीं ज्यादा बोल रहा था। ऐसा लगा जैसे वह सिर्फ बारिश में नहीं, किसी टूटे हुए भरोसे से भीग चुकी थी। क्या क्या मैं थोड़ी देर अंदर आ सकती हूँ? उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे हर शब्द खुद को संभाल कर बाहर आ रहे हो। मैंने बिना कुछ पूछे दरवाजा खोल दिया, उसे तौलिया दिया, गरम चाय बनाई और सामने बैठ गया। कमरे में फिर से सन्नाटा लौट आया, लेकिन अब वह सन्नाटा अकेले का नहीं था। बाहर बारिश गिर रही थी और अंदर दो अजनबी अपनी अपनी खामोशी में बैठे थे। कुछ देर बाद मैंने धीरे से पूछा, आप इस वक्त अकेली? वह हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन आंखों की उदासी छुप नहीं पाई। हाँ, और आज शायद यही ठीक है। उस एक वाक्य में इतनी थकान थी कि मैं आगे कुछ पूछ ही नहीं पाया। थोड़ी देर बाद उसने खुद ही कहा, कुछ सवाल मत पूछिएगा, मैं बस आज की रात कहीं सुरक्षित रहना चाहती हूँ। उसी पल मुझे एक एहसास हुआ कि ये रात सिर्फ बारिश की नहीं है, ये किसी के टूटे हुए भरोसे की कहानी है। रात धीरे धीरे गहराती गई। घड़ी ने 12 बजा दिए थे। बारिश अब भी लगातार गिर रही थी। वह चाय का रूप कप दोनों हाथों से थामे बैठी थी, जैसे उस गर्मी से अपने भीतर की ठंड को पिघलाना चाहती हो। मैं देख सकता था कि वह बोलना चाहती थी, लेकिन डर रही थी। आपका नाम? मैंने बहुत हल्के से पूछा। वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, नाम से क्या होता है? लोग नाम से नहीं, हालात से पहचाने जाते हैं। उसी पल बाहर बिजली कड़की और वह हल्के से सिहर गई। बारिश से डरती है? वह मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान अधूरी थी। डर नहीं, बस बारिश बहुत कुछ याद दिला देती है। कुछ देर बाद उसने खुद ही बोलना शुरू कर दिया, जैसे अंदर का बोझ अब रुक नहीं पा रहा था। कुछ लोग गलत नहीं होते, बस वक्त गलत होता है। मैं किसी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन प्यार कभी कभी सबसे बड़ा जुर्म बन जाता है। मैंने पहली बार सीधे पूछा, आज आप इस हाल में यहाँ क्यों आई? उसकी आंखें नम हो गई, क्योंकि आज मैं किसी के भरोसे को छोड़कर आई हूँ, या शायद किसी ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मैंने बस इतना कहा, आज की रात आप सुरक्षित हैं, कल की चिंता कल करेंगे। उसने मेरी तरफ देखा। उस नजर में पहली बार डर से ज्यादा सुकून था। अजनबी होकर भी आप अपने लगते हैं। रात और गहरी हो गई। हम दोनों अपनी अपनी सोच में डूबे रहे। एक ही छत के नीचे दो लोग, दो जिंदगियां और ढेर सारे अनकहे सवाल। मेरे मन में भी उथल पुथल मची हुई थी। क्या यह सिर्फ इंसानियत है या कुछ और? कभी कभी सहानुभूति ही सबसे गहरी नजदीकी बन जाती है। सुबह से पहले उसने कहा, अगर बारिश रुक गई तो शायद मैं भी चली जाऊंगी। मैं खिड़की से बाहर देखता रहा। बारिश अब भी तेज थी और मेरे दिल में एक सवाल, क्या मैं चाहता हूँ इस बारिश रुके या रात कभी खत्म ही ना हो?
सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी। बारिश अब धीमी पड़ गई थी, जैसे वह भी थक चुकी हो। वह खिड़की के पास खड़ी थी। आज उसके चेहरे पर डर कम और थकान ज्यादा थी। मेरा नाम आर्या है। नाम लेते वक्त उसकी आवाज कांप गई। आज तक मैं अपने नाम से नहीं, किसी रिश्ते से पहचानी गई हूँ। फिर उसने सब बताया। जिस घर से वह आई थी वहां उसके लिए इज्जत नहीं, सिर्फ फैसले थे। उसकी शादी तय कर दी गई थी, बिना उसकी मर्जी के, बिना उसकी आवाज के। उसने मना किया, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन प्यार वहां कमजोरी समझ लिया गया। जिस इंसान पर उसने भरोसा किया उसी ने उसका सच सबके सामने रख दिया। उसी रात वह निकल आई, बिना कुछ सोचे, बिना किसी सहारे के। उसकी कहानी सुनते सुनते मेरे भीतर भी कुछ टूट गया था। मैंने भी अपना सच बताया, कैसे मैंने भी कभी किसी को खोया था समाज की वजह से, और तभी से अकेला हूं। उसने मेरी तरफ देखा जैसे कोई अपना मिल गया हो। तभी अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। बाहर कुछ लोग थे। आर्या का शरीर कांपने लगा। वो लोग हो सकते हैं। मैंने दरवाजा थोड़ा खोला और साफ कहा, यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है, वह सुरक्षित है। आर्या खुद आगे आई। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में हिम्मत। मैं कोई सामान नहीं हूं जिसे वापस ले जाया जाए। मैं इंसान हूं। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर वे लोग लौट गए। दरवाजा बंद होते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। मैंने बिना कुछ कहे उसे पानी दिया। मैं बोझ बन गई हूं, उसने कहा। मैंने जवाब दिया, नहीं, आप बस किसी की बेटी हैं जिसे जीने का हक है। उस पल उसने कुछ मुझे गले लगा लिया। उस एक पल में मुझे एहसास हुआ, यह सिर्फ मदद नहीं है, यह रिश्ता धीरे धीरे दिल से उतर रहा है। सुबह उसने कहा, मैं भागना नहीं चाहती, मैं खुद को बनाना चाहती हूँ। मैं उसे सहारे के रास्ते बताए, काम, सलाह, नया जीवन। वह बोली, आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा, क्योंकि कभी किसी ने मेरे लिए नहीं किया था। जाते वक्त उसने पूछा, जो ये महसूस हो रहा है, क्या ये मोहब्बत है? मैंने ईमानदारी से कहा, शायद, या शायद समझ और सम्मान। और वहीं से मोहब्बत शुरू होती है। कुछ महीने बाद एक शाम मेरे फोन पर मैसेज आया, मैं ठीक हूँ, नौकरी मिल गई है, अब डर नहीं लगता। थोड़ी देर बाद दूसरा, क्या हम कभी चाय पर मिल सकते हैं? मैंने खिड़की से बाहर देखा। हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और मैं मुस्कुरा उठा, क्योंकि हर बारिश प्रेम की कहानी नहीं लाती, लेकिन कभी कभी वह किसी को खुद से मिलने का रास्ता जरूर दिखा देती है। तो दोस्तों, आज की यही थी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर कहानी आपके दिल को छू गई हो तो आपके चैनल लव टेल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए, सेकंड पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल कर लें, जिससे मिलते रहे आप